हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विवेकानंद क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल प्रोग्राम में। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग आरओ एआरओ के लिए 60 क्वेश्चन करने वाले हैं हिंदी के। ये टॉप मोस्ट 60 क्वेश्चन है। ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है हिंदी का। अगर अभी तक आप 2 प्रैक्टिस सेट बाकी के नहीं कर पाए हैं तो वह चैनल पर जा करके और आप उन्हें भी 2 प्रैक्टिस सेट को जरूर कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आवाहन का विलोम क्या होगा। तो आवाहन का विलोम क्या होता है? विसर्जन होता है। आवाहन का विलोम होता है विसर्जन। तिरोभाव किसका विलोम होता है? तो आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। तो पहला का सी सही हो जाएगा, आवाहन का विसर्जन। उपेक्षा का विलोम क्या है? उपेक्षा का विलोम क्या है? तो उपेक्षा का विलोम हो जाएगा अनुपेक्षा। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृपा का विलोम है? कृपा का विलोम क्या है? तो कृपा का विलोम होता है कोप। कृपा का विलोम होता है कोप। चौथा है परिसीमन का विलोम क्या है? तो परिसीमन का विलोम क्या होता है? निर्सीमन। परिसीमन का होता है निर्सीमन। ससीमन का होता है असीमन। ससीमन का विलोम होता है असीमन, जबकि परिसीमन का विलोम होता है निर्सीमन। तो 4 का बी नंबर सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि महान का विपरीतार्थक क्या होगा, यानी महान का विलोम क्या होता है? तो महान का विलोम क्या होगा? इसमें तुच्छ होगा। अगला है सुषुप्त का विलोम क्या है? तो सुषुप्त का विलोम होता है जागृति। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी गलत है? तो देखिए, ए जो लिखा है वो है भूगोल का इतिहास, जबकि भूगोल का क्या होता है? भूगोल का होता है खगोल। भूगोल का विलोम होता है खगोल, इतिहास नहीं होता। तो इसमें हमें गलत बताना था 7 वाले में, तो ये नंबर गलत हो जाएगा। 8वें में फिर से आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी फिर से आपको बताना है कि कौन सा एक गलत है। तो यहाँ देखिए, आवर का कह रहा है कनिष्ठ। आवर और कनिष्ठ ये विलोम नहीं है, बल्कि ये दोनों जो है वे समानार्थी हैं। अवर का विलोम क्या होता है? प्रवर होता है। अवर का क्या हो जाएगा? प्रवर हो जाएगा। जबकि यहाँ पर कनिष्ठ दिया हुआ है, तो ए नंबर गलत हो जाएगा। 9 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी फिर से आपको बताना है कि कौन सा एक गलत है। तो स्थूल का सूक्ष्म होता है, ए नंबर सही हो जाएगा। विस्तृत का संक्षिप्त होता है, सी भी सही हो जाएगा। और ग्रहण का अर्पण होता है, जबकि बी नंबर गलत हो जाएगा। जारज का दत्तक नहीं होता, बल्कि जारज का होता है क्या? औरस होता है। जारज का विलोम क्या होता है? औरस होता है। तो गलत बताने के लिए पूछा गया था, तो बी नंबर गलत हो जाएगा। 10 नंबर है कि निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी कौन सा गलत है। फिर से आपको बताना है कि कौन सा जो विलोम युग्म है वो गलत है। तो राग का अनुराग नहीं होता, बल्कि राग का क्या होता है? विराग होता है। राग का विलोम होता है विराग, अनुराग नहीं होता। तो 10 में ए सही हो जाएगा, यानी कि ए नंबर गलत लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है। अब पर्यायवाची स्टार्ट हो जाएगा। 10 क्वेश्चन हमें पर्यायवाची के मिलेंगे। तो पर्यायवाची में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि खगेश का पर्यायवाची क्या है? खगेश का पर्यायवाची क्या होगा? वासुदेव, वाक, वैनते या सिंधु। तो सबसे पहले खगेश किसको कहा गया है? तो खगेश जो है वो गरुड़ को कहा जाता है। खगेश किसको कहा जाता है? तो गरुड़ का पर्यायवाची है खगेश। इसके अलावा वैनते। तो खगेश और वैनते दोनों किसके पर्यायवाची हैं? गरुड़ के पर्यायवाची हैं। तो 11 में सी सही हो जाएगा। वासुदेव जो है ये कृष्ण का पर्यायवाची है। विधु जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। और वाक जो लिखा है ये किसका पर्यायवाची है? तो वाक जो है ये सरस्वती का पर्यायवाची है। पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है। पर्यायवाची कैसे याद करेंगे, कैसे तैयार करेंगे, इसको हमने समझा रखा है, आप वीडियो जाकर के देख लेंगे। 12 नंबर है कि तुरंग का पर्यायवाची शब्द चुनिए। अब तुरंग का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो तुरंग किसका मतलब है? तुरंग का मतलब होता है क्या? घोड़ा। तुरंग का मतलब क्या है? घोड़ा है। अब इसमें देखिए कि घोड़ा का पर्यायवाची अन्य क्या है? तो कुरंग किसका है? कुरंग कहा जाता है किसको? हिरण को कहा जाता है। शार्दूल किसको कहा जाता है? शेर को कहा जाता है। सस, सस कहा जाता है किसको? खरगोश को। सस किसका पर्यायवाची है? खरगोश का पर्यायवाची है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ससधर किसका पर्यायवाची है, तो ससधर किसका पर्यायवाची हो जाएगा?
चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा। सस मतलब होता है खरगोश, और सस को धारण करने वाला, तो सस को कौन धारण करता है? खरगोश को कौन धारण किए हुए है? चंद्रमा। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा में जो धब्बा है उसमें एक खरगोश है, तो ससधर कहा जाता है चंद्रमा को। अगर वहीं पर शशिधर कह दिया जाए तो शशिधर किसको कहा जाएगा? शिव जी का पर्यायवाची है शशिधर। हम बात कर रहे थे घोड़े के लिए कि तुरंग का पर्यायवाची क्या है, तो तुरंग का पर्यायवाची क्या है? वाज। वाज, तुरंग, हय, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सब घोड़ा के पर्यायवाची हैं। ठीक है। 13 नंबर है प्रतारक, किसका पर्यायवाची है? प्रतारक। तो प्रतारक किसको कहा जाता है? ठग को कहा जाता है। तो 13 का ए नंबर सही हो जाएगा। प्रतारक किसका पर्यायवाची है? ठग का पर्यायवाची है प्रतारक। अब ठग के और कौन कौन से पर्यायवाची हैं आप हमें बताइएगा कमेंट करके कि और कौन कौन से पर्यायवाची हैं ठग के। 14 नंबर है वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो वागेश्वरी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? शारदा। शारदा और वागेश्वरी दोनों किसको कहा जाता है? तो सरस्वती देवी को कहा जाता है। सरस्वती का अन्य पर्यायवाची क्या है? भारती। तो सरस्वती को भारती भी कहते हैं, बीड़ा भी कहते हैं, और इसके अलावा वागेश्वरी कहते हैं, इसके अलावा शारदा कहते हैं। तो 14 का बी नंबर हो जाएगा। 15 में मीन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो मीन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? झख। मीन और झख दोनों किसके पर्यायवाची हैं? तो मछली के पर्यायवाची हैं। याद रखिएगा कि मीन और झख दोनों किसके पर्यायवाची हैं? तो दोनों मछली के पर्यायवाची हैं। यहीं पर सिलीमुख जो दिया हुआ है, षटपद दिया हुआ है और अल दिया हुआ है, तो ये तीनों किसके हैं? ये तीनों जो है वो भौरा के पर्यायवाची हैं। ठीक है। तो 15 में ए सही हो जाएगा। 16 नंबर है असुंदर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। असुंदर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो असुंदर का पर्यायवाची सुंदर नहीं होगा, बल्कि सुंदर क्या होगा? विलोम हो जाएगा। 17 नंबर है कि कौन सा विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? विष्णु का पर्यायवाची नहीं है क्या? केशव। केशव किसका पर्यायवाची है? कृष्ण का पर्यायवाची है केशव। अगला है 18 नंबर, इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वसुधा का पर्यायवाची क्या है? तो वसुधा का पर्यायवाची क्या होता है? विपुला। वसुधा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? विपुला हो जाएगा। जबकि सरबरी किसको कहते हैं? तो सरबरी रात की पर्यायवाची है तारों भरी रात। सरबरी का मतलब होता है तारों भरी रात। तो याद रखिएगा वसुधा का पर्यायवाची विपुला है। 19 नंबर फिर से सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा इसमें नहीं है? तो देखिए सी नंबर कमला जो है ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है। कमला किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी का पर्यायवाची है। जबकि वाड़ी, वीणापाड़ी और शारदा ये तीनों सरस्वती के पर्यायवाची हैं। हमें बताना था नहीं है, तो सी नंबर सही हो जाएगा। कमला जो है ये पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर में देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? अब हंस का पर्यायवाची क्या होता है? तो हंस का पर्यायवाची है मराल। 21 नंबर है कि निम्नलिखित शब्दों में से दई का तत्सम शब्द पहचानिए। अब तत्सम तद्भव के 10 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो निम्नलिखित में से दई का तत्सम क्या होगा? तो दई का तत्सम क्या होगा? देव हो जाएगा। बी नंबर सही हो जाएगा। 22 नंबर है दाहिना का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो दाहिना का तत्सम होता है क्या? दक्षिण। 23 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम बताने के लिए क्या हमने बताया था कि तत्सम ऊपर या नीचे रा लगा हो, सलजम वाला सा आ जाए, षटकोण वाला सा आ जाए, छा आ जाए, त्रा आ जाए, ज्ञा आ जाए, अड़ा अक्षर आ जाए, तो ये सब क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। अब यहाँ 22 नंबर में आपको बताना है दाहिना का तत्सम रूप, तो दक्षिण हो जाएगा। और कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो फूल जो है ये तत्सम शब्द नहीं है। डी नंबर सही हो जाएगा। 24 नंबर निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम कौन सा शब्द है इसमें बताना है। तो भ्रात जाया ये जो है तत्सम शब्द है, क्योंकि नीचे की ओर रा लगा हुआ है, तो भ्रात जाया जो है ये क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है? फिर से आपको तत्सम बताना है। तो सप्तशती जो है ये तत्सम हो जाएगा। हमने बताया था आपको कि आधा पा के बाद में अगर ता आ जाता है या आधा सा के बाद में वा आ जाता है तो वो तत्सम होता है। तो सप्तशती जो है यहाँ पर ये
क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। कुछ लोगों को यहाँ शक्कर लग रहा होगा, जबकि शक्कर जो है ये अर्ध तत्सम होता है, पूर्ण तत्सम होगा क्या, शर्करा। ठीक है, शक्कर का होता है शर्करा। 26 नंबर में अधोलिखित में से तद्भव शब्द है, आपको तद्भव बताना है। तो प्रत्याभिज्ञान ये तत्सम है, परिधान ये भी तत्सम है, पिटक ये भी तत्सम है, पिटारा जो है ये तद्भव शब्द है। तो तद्भव बताना था आपको, तो डी नंबर हो जाएगा, पिटारा ये तद्भव शब्द हो जाएगा। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव आपको बताना है, तो मछली जो है ये तद्भव शब्द है। 28 में आपको बताना है, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो आपको अशुद्ध वाला बताना है कि कौन सा तत्सम नहीं है। तो कपूत और सपूत ये दोनों तत्सम नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के क्या हैं, विलोम हैं। कपूत का क्या होता है, सपूत होता है। तो ये विलोम लिखा हुआ है, ना कि तत्सम और तद्भव में लिखा हुआ है या तत्सम में लिखा हुआ है। 29 नंबर में निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही है। तद्भव और फिर तत्सम का कौन सा युग्म सही है। तो देखो ये नंबर, चौथा को चतुर्थ कहते हैं, ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर देखिएगा, आखिरी क्वेश्चन है तत्सम तद्भव का, कि तद्भव से तत्सम बनी सही युग्म को चिन्हित करिए। यानी तद्भव से तत्सम कौन सा बनेगा, सही बताना है आपको। तो सी नंबर, घोड़ा का घोटक होता है, पर्यायवाची भी होता है और तत्सम भी होता है, ये एकदम सही हो जाएगा। अब हमें शुद्ध और अशुद्ध वाक्य और शब्द बताना है, यानी कि वर्तनी शुद्धिकरण। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य बताने के लिए आपको प्रत्येक एक एक शब्द का ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन है, क्या मैं विद्यालय जाऊं। अब यहां देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या मैं विद्यालय जाऊं, और पीछे जो है वो क्या दिया हुआ है, फुल स्टॉप दिया हुआ है, जबकि यहां पर क्या होना चाहिए था, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था। तो ए नंबर गलत हो जाएगा। 31 में आपको बताना था कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो ए नंबर अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि प्रश्नवाचक है ये, क्या मैं विद्यालय जाऊं, और पीछे जो है प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। 32 नंबर देखिएगा, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है आमूल्य, आनुषंगिक, अहर्निश, अकस्मात। इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए आनुषंगिक सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, जो शुद्ध शब्द है वो है अनुषंगी। कौन सा शब्द है, अनुषंगी। और हमने पढ़ रखा है कि जब इक प्रत्यय जुड़ता है, ध्यान दीजिएगा कि जब किसी भी सेंटेंस में एक प्रत्यय जुड़ता है, किसी शब्द में एक प्रत्यय जुड़ता है, तो पहले वाले अक्षर की मात्रा बदल जाती है और बड़ी ई जो है वो छोटी ई में बदल जाती है। तो एक जुड़ेगा तो यहाँ छोटा आ था, यहाँ बड़ा हो जाएगा आनुषंगी, और बड़ी ई था तो छोटी ई का मात्रा हो जाएगा, तो आनुषंगिक हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये ध्यान यहाँ पे रखिएगा। तो आनुषंगिक सही हो जाएगा। अमूल्य शब्द नहीं होता, अमूल्य होता है। अकस्मात शब्द गलत है, क्या लिखा जाता है, आकस्मात लिखा जाता है। अकस्मात सही होता है। तो डी नंबर भी गलत है, ए नंबर और सी नंबर भी गलत है, जबकि बी नंबर सही है। क्योंकि जब कहीं इक प्रत्यय जुड़ता है तो याद रखिएगा कि बड़ी के मात्रा को छोटी ई में बदल देते हैं और छोटा आ के मात्रा को बड़ा आ में बदल देते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि लिखा है अधिकार, अब इसमें इक प्रत्यय जोड़ना है, तो अधिकार में इक प्रत्यय जोड़ना है, तो यहां छोटा आ लिखा है तो क्या बन जाएगा, ये बड़ा आ हो जाएगा, आधि का, और फिर रा लिखा है, इक जोड़ोगे तो रिक, क्या बन गया, आधिकारिक। ठीक है, तो इक प्रत्यय का ये पहचान है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर है, 33 नंबर। 33 नंबर में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो वैमनस्यता का वैमनस्य होता है, पैतृक पैतृक, निर्गुणी निर्गुण, भ्रातागण भ्रातगण। तो ये सही है। बी नंबर जो है ये पैतृक गलत लिखा है। पैतृक लिखा जाता है री का मात्रा लगा करके, ना कि त्रा का मात्रा लगा करके। ठीक है, तो पैतृक गलत लिखा हुआ है। पैतृक ऐसे लिखा जाएगा, तो बी नंबर गलत लिखा हुआ है। अब डी नंबर के संबंध में थोड़ा सा जानिएगा कि भ्रातागढ़ जो है वो गलत लिखा है। भ्रातागढ़ शब्द गलत होता है, क्या होता है, भ्रातगढ़ होता है। याद रखिएगा कि जब कभी गढ़ शब्द आता है तो गढ़ शब्द क्या करता है
कि आ के मात्रा को किस में चेंज कर देता है, छोटा आ के मात्रा में चेंज कर देता है। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है राजागढ़, तो याद रखिएगा राजागढ़ शब्द गलत है। राजागढ़ शब्द क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि गढ़ प्रत्यय क्या करता है भैया, आ के मात्रा को छोटा आ में बदल देता है। तो ये क्या हो जाएगा, राजगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजगढ़ हो जाएगा। इसी तरह से अगर कहीं लिखा है विद्यार्थी और उसमें गढ़ प्रत्यय लगना है, विद्यार्थी गढ़ कहीं लगा है, तो फिर से ध्यान दीजिएगा कि बड़ी ई किस में चेंज हो जाएगा, छोटी ई में चेंज हो जाता है। और तब विद्यार्थी गढ़ कैसे लिखेंगे, छोटी ई का मात्रा लगा देंगे, अब ये हो जाएगा विद्यार्थी गढ़। तो जब गढ़ प्रत्यय जुड़ता है तो जो छोटा आ है ये बड़ा आ में बदलेगा, और जो छोटी ई है या बड़ी ई है ये छोटी ई में बदलेगी। तो ये ध्यान रखना है। अब 34 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, सतगुण, सदगुण, सतत्व गुण या सतत्व गुण। तो सी नंबर सही हो जाएगा, सतत्व गुण होता है। 35 नंबर है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें हमें बताना है अशुद्ध शब्द कौन सा होगा। तो बिल्कुल बी नंबर जो हो जाएगा वो अशुद्ध शब्द हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पहले ए और बी को समझ लीजिए, क्या होता है, वक्ता होता है। और इसमें अगर हम गढ़ प्रत्यय जोड़ेंगे, तो जब हम गढ़ प्रत्यय जोड़ेंगे तो गढ़ के नियम अभी हमने क्या पढ़ा है कि बड़ा आ को छोटा आ में बदल देता है। तो ये क्या हो जाएगा, वक्त्रगण हो जाएगा। तो ए नंबर सही है। इसी तरह से महात्मा में अगर हम गढ़ जोड़ेंगे, महात्मा ऐसे लिखेंगे, और जब इसमें हमें गढ़ जोड़ना रहेगा तो बड़ा आ छोटा आ में बदल जाएगा, ये हो जाएगा क्या, महात्मगढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो सी नंबर भी सही लिखा है। अब जब भूषण जोड़ते हैं प्रत्यय तो क्या हो जाता है, बड़ी ई का मात्रा छोटी ई में बदलता है। ये सब इंपॉर्टेंट नियम है जो आपको याद रखना है वर्तनी शुद्धिकरण के लिए। तो बड़ी ई किस में बदलता है, छोटी ई में बदलता है। तो ये हो जाएगा क्या, शशिभूषण। क्या हो जाएगा, शशिभूषण सही शब्द है, शशिभूषण गलत होता है। तो बी नंबर गलत हो जाएगा। 36 नंबर है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य हमें बताना है कि कौन सा है। उसने अपने भूल के लिए दया मांगी, उसने अपनी भूल के लिए दया मांगी। जब आप भूल की हैं तो दया नहीं मांगेंगे, क्या मांगेंगे, क्षमा मांगेंगे। तो ये गलत लिखा हुआ है। बी नंबर है, पानी का एक वर्षा थी, ये भी गलत है। यहाँ देसी गाय का शुद्ध दूध मिलता है, सी नंबर विकल्प सही हो जाएगा। 37 नंबर देखिएगा, 37 नंबर में क्या बताना है, 37 नंबर में शुद्ध वाक्य आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है, इसका मूल्य आंका नहीं जा सकता है। बिल्कुल सही है, इसका मूल्य आंका नहीं जा सकता है। तो हमें शुद्ध वाक्य बताना था, ये शुद्ध हो जाएगा। 38 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। फिर से शुद्ध वाक्य आपको बताना है। लिखा है वे मुस्कुरा दिए, बिल्कुल सही लिखा है, यही सही हो जाएगा कि वे मुस्कुरा दिए। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। गाय का दूध गरम पीनी है, दूध गाय का पीना है गरम, या गाय का गरम दूध पीना है। सी नंबर सही हो जाएगा, गाय का गरम दूध पीना है। पीनी शब्द नहीं लगेगा, क्योंकि दूध क्या है, दूध जो है वो पुल्लिंग होता है। ध्यान रखिएगा, दूध क्या है, पुल्लिंग होता है। तो पीनी नहीं होगा, पीना हो जाएगा। 40 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। अब शुद्ध नहीं है तो ध्यान दीजिएगा, अनाथा, अनाथिनी नहीं होती, अनाथिनी शब्द नहीं होता, अनाथा होता है उसके जगह पर। तो ए सही है। भुजंगी, भुजंगिनी नहीं होता, भुजंगी होता है, सही है। सी नंबर गलत है, कृषांगिनी नहीं होता, बल्कि क्या होता है, कृषांगी होता है, कृषांगी। तो सी नंबर यहाँ गलत लिखा हुआ है। बाकी अहल्या ऐसे ही लिखा जाएगा, अहल्या सही लिखा है, तो सी नंबर गलत हो जाएगा। अगला अब 41 नंबर है, किस वाक्य के सभी शब्द विशेष हैं। अब हमें 10 क्वेश्चन विशेष और विशेषण के बताने हैं। तो क्वेश्चन है 41 नंबर, कौन सा विशेष से विशेषण है, विशेष से बताना है।
तो विशेष क्या होते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए उसी को हम क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। तो ए नंबर में पल्लव, भोजन और विकल्प ये तीनों क्या हैं? विशेष हैं। जबकि क्षण से बना हुआ है क्षणिक, शोषण से बना हुआ है शोषित और समय से बना हुआ है सामयिक, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? विशेषण हो जाएंगे। तो ए नंबर विशेष हैं। रोम का विशेषण क्या होगा? तो रोम का विशेषण क्या हो जाएगा? रोमिल हो जाएगा। 43 नंबर है कि निम्नलिखित में से विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सही नहीं है? विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो रंगीन का रंगी नहीं होता, रंग का रंगीन बनता है। रंग क्या है? विशेष है और रंग से क्या होगा? रंगीन बनेगा। तो ध्यान रखिएगा ए नंबर क्या है? ये गलत हो जाएगा। आगे है 44 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 44 नंबर लिखा हुआ है कि माता के लिए सही विशेषण शब्द क्या होगा? तो माता का विशेषण क्या बनेगा? मातृक बनेगा। माता से क्या बनेगा? मातृक। 45 नंबर, मोहन रसीला आम खाकर भावुक हो गया। मोहन क्या किया? रसीला आम खाया और भावुक हो गया। इस वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? अब यहां ध्यान दीजिएगा कि मोहन जो है वो कौन सा आम खाया है? रसीला आम खाया है। तो रसीला एक शब्द हो गया क्या? विशेषण। और जब आम खा लिया तो क्या हो गया? भावुक हो गया। तो भावुक जो है वो दूसरा विशेषण हो गया। तो इस तरह से रसीला और भावुक कुल दो विशेषण हैं। तो डी नंबर जो है वो सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न में था कि इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? तो देखिए मोहन कौन है? वो कर्ता है। अब रसीला क्या है? मोहन है कि आम है? तो आम है। आम की विशेषता बता रहा है शब्द रसीला। तो जो विशेषण बता रहा है, जो विशेष का विशेषण बता रहा है वही विशेषण है। तो प्रश्न करेंगे कि आम कैसा था जो मोहन ने खाया है? रसीला था। और खाने के बाद क्या हो गया? भावुक हो गया। तो रसीला और भावुक ये दोनों क्या हो जाएंगे? विशेषण हो जाएंगे। अब 46 नंबर में देखिए, चाचा का चरित्र मामा से विश्वसनीय है। इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? चाचा का जो चरित्र है वो मामा से विश्वसनीय है। इसमें कितने विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो कितने विशेषण हैं? एक विशेषण है। कौन सा? विश्वसनीय। भाई चाचा का या मामा का चरित्र क्या है? तो विश्वसनीय है। तो विश्वसनीय क्या है? एक विशेषण है। अगला है 47 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय वैज्ञानिक तार्किक तथा धार्मिक होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेष क्या है? भारतीय वैज्ञानिक तार्किक तथा धार्मिक होते हैं, इसमें विशेष से बताना है। तो पहले विशेषण को अलग कर लो, फिर विशेष से पता चल जाएगा। तो भारत विशेष है और भारत से क्या बना है? भारतीय बना है। वैज्ञानिक जो है विज्ञान से बना है वैज्ञानिक, तो ये भी विशेषण हो गया। तर्क से बना है तार्किक, तो ये भी विशेषण हो गया। और धर्म से बना है धार्मिक, तो ये भी विशेषण हो गया। इस तरह से इस पूरी लाइन में सिर्फ विशेषण विशेषण हैं, विशेष है ही नहीं। तो डी नंबर सही हो जाएगा। देखिए विशेषण और विशेष में हमें यह ध्यान देना होता है कि मूल शब्द क्या है और उस शब्द से क्या बना हुआ है। मूल शब्द से क्या बना हुआ है। तो देखिए भारत से क्या बन गया? भारतीय बन गया। तो भारत जो है वो विशेष हो जाएगा, भारतीय जो है वो विशेषण हो जाएगा। विज्ञान से वैज्ञानिक बन जाएगा, तर्क से तार्किक और धर्म से धार्मिक बन जाएगा। 48 नंबर है, गंगा के लिए सही विशेषण शब्द क्या है? तो गंगा से क्या बना है? गांगे बना है। गंगा से क्या बनेगा? गांगे बनेगा। 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विशेष और विशेषण में आपको बताना है कि कौन सा जो युग्म है वो सुमेलित नहीं है। तो लेख से लिखित बनता है, प्राची से प्राच्य बनता है, योग से यौगिक बनता है। यौगिक लिखा गलत हुआ है, यौगिक इस तरह लिखा जाएगा, यौगिक होता है। तो सी नंबर जो है वो गलत सुमेलित है। बाकी मर्म से मार्मिक बनता है। आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, विशेषण विशेष का कि फणीश्वर नाथ आंचलिक उपन्यास लिखते हैं, इस वाक्य में विशेषण क्या होगा? फणीश्वर नाथ रेणु जो है वो आंचलिक उपन्यास लिखते हैं, इस वाक्य में विशेषण क्या होगा? तो विशेषण कैसे पहचानोगे भैया?
तो फणीश्वर नाथ कैसा उपन्यास लिखते हैं? आंचलिक उपन्यास लिखते हैं। जो फणीश्वर नाथ रेणु थे वो कैसा उपन्यास लिखते थे? तो उत्तर क्या मिल जाएगा? आंचलिक उपन्यास लिखते थे। तो मिल गया आपको विशेषण, क्या हो जाएगा? आंचलिक जो है वो विशेषण हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होता है? प्रार्थी होता है। प्रार्थी प्रार्थना करने वाले को कहा। अगला है 52 नंबर, जान से मारने की इच्छा। तो किसी को जान से मारने की इच्छा को क्या कहते हैं? जनार्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? जनार्ता कहते हैं। अगला है जिसे मर जाने की कामना हो, जो मर जाना चाहता हो, उसे क्या कहते हैं? मुमूर्षु कहते हैं। मुमूर्षु। और जो मोक्ष की कामना करता हो उसे मुमुक्षु कहते हैं। और जो मर जाना चाहता हो उसे मुमूर्षु कहते हैं। 54 नंबर है पूजा या यज्ञ की इच्छा रखने वाला। तो पूजा या यज्ञ की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? इच्छु कहते हैं। क्या कहेंगे? इच्छु कहते हैं। ए नंबर सही हो जाएगा। 55 है सरसिज शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा सही है? तो तालाब में खिला हुआ पुष्प जो कमल का है उसी को क्या कहते हैं? सरसिज कहते हैं। तालाब में खिलने वाले कमल पुष्प को क्या कहते हैं? सरसिज कहते हैं। 56 नंबर है चंदन और कुमकुम से सजी संवरी नारी के लिए एक शब्द क्या है? यानी कोई ऐसी स्त्री जो चंदन और कुमकुम लगा करके सजी संवरी हो उसे क्या कहते हैं? अंजनी कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? अंजनी। सी नंबर सही हो जाएगा। 57 नंबर है वह स्त्री जिसका विवाह अभी अभी हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसका विवाह अभी हुआ हो उसको क्या कहते हैं? नवोढ़ा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? नवोढ़ा। 58 नंबर है एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करने वाला। एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करने वाला क्या कहलाएगा? अधिवेक्ता कहलाता है। क्या कहलाएगा? अधिवेक्ता। 59 नंबर है पूर्व जन्म के किए हुए शुभाशुभ कार्यों का फल, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? यानी कि पूर्व जन्म में किए हुए कार्यों का जो फल है उसको क्या कहते हैं? कर्म विपाक कहते हैं। ए नंबर सही हो जाएगा। जो आपने पूर्व जन्म में काम किया है उसको क्या कहेंगे? कर्म विपाक कहा जाता है। और 60 नंबर है कि देवता या गाय के लिए पहले निकाला गया अन्न या भोजन को क्या कहा जाएगा? तो देवता या गाय के लिए जो पहला अन्न या भोजन निकाल दिया जाता है थाली से उसको क्या कहते हैं? अग्रासन कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? अग्रासन कहेंगे। तो इस तरह से ये 60 क्वेश्चन जो है हिंदी के आपके कंप्लीट हो गए हैं। आप लोगों के कितने सही गए हैं कमेंट करके आप लोग बताइएगा।